हेलो बच्चों, वेलकम टू जी के क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होते हैं। तो अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। किनारे में आई टैब पर वीडियो मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए और चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू, आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3 अप टू 14। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। मैंने कहा था कि रिलेशन जो होता है वो सिंगल सेट पर भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं बाई आर। यहां पर रिलेशन की डिफिनेशन भी दी गई है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहां से हमको रिलेशन का जो डिफिनेशन दिया गया है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद हम बता देंगे कि भाई हमारा रिलेशन कैसा है। आगे हमको राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, है ना। डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है एंड रेंज बताना है। ठीक है, तो आओ करते हैं। सबसे पहली बात, आपको एक सिंगल सेट दिया गया है तो आप जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो हमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, क्योंकि सिंगल सेट है तो ए इंटू ए भी करना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए करते हैं। इसी सेट का इसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऑर्डर पेयर में लिख देता हूं, बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, हम लोग वहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, देखो इस 1 को उठाएंगे और पूरे एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना। क्यों? क्योंकि इसी सेट का इसी सेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 1 1 1 2 1 3 ऐसे जाएगा कहां तक, 1 14 तक। अभी हमने 1 का किया है, अब ऐसे ही 2 का करेंगे। 2 1 2 2 कहां तक, 2 14 तक, है ना। और ऐसे आप आगे भी कर सकते हैं। लास्ट ऑर्डर पेयर जो आपका आएगा वो 14 14 आएगा। ठीक है ना, आप ऐसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरा निकालने की जरूरत नहीं, यहां से हमको एक आइडिया लग जाता है कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होगा। ठीक है, अब जो रिलेशन आपको दिया गया है आर, उसमें क्या लिखा है उसने कि आपका जो रिलेशन है उसमें जो एलिमेंट होंगे एक्स कामा वाई जैसे होंगे, मतलब ऑर्डर पेयर आएगा। और डेफिनेशन दिया गया है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है ना, ये जो x है ये कहां से आएगा, सेट ए से आएगा। y भी आपका कहां से आएगा, सेट ए से आएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। लेकिन यहां पर सिंगल सेट है तो दोनों ही एलिमेंट उसी सेट से आने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो आपका दिया गया रिलेशन ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो पहले इसको हम रोस्टर में बनाएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा है, तो क्या मैं इसको y इक्वल टू 3x लिख सकता हूं? भाई इस y को उधर ले आओगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डालते जाएंगे, y की वैल्यू में मिलती जाएगी। ठीक है, तो देखो आपका रिलेशन कैसा बनेगा। हम रोस्टर फॉर्म बनाने चल रहे हैं। ठीक है, देखो जब यहां x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू हमने 1 रख दिया, x की प्लेस पर 1 रखा, तो हमें y कितना मिलेगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 कितना आया भाई, 3 आया। तो आपको y मिल गया कितना, 3। तो पहला ऑर्डर पेयर मिलेगा 1 कामा 3, है ना, समझते हुए चलिएगा। अब x की वैल्यू मैं 2 डालने वाला हूं, जब मैं 2 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 6, यानी कि आपको y की वैल्यू मिलेगी 6। तो दूसरा ऑर्डर पेयर मिलेगा 2 6। जब मैं x की वैल्यू 3 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 9, यानी कि y की वैल्यू आपको मिल गई है 9, यानी 3 कामा 9 होगा। ऐसे ही जब मैं 4 डालूंगा 4, तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब की बार जब मैं 5 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 15, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 15। तो यहां पर हो गया 5 15। ठीक है ना, अब यहां पर मैंने क्लोज कर दिया, यहां पर नहीं यहीं पर क्लोज करना चाहिए था, लेकिन यहां पर कर दिया। आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको जो सेट ए है उसमें एलिमेंट 1 टू 14 है, 1 से लेकर कहां तक, 14 तक। ठीक है ना, जो आपका x होगा वो भी यहीं से आएगा, y जो होगा वो भी यहीं से आएगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी इसी सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट भी इसी सेट से होगा। ठीक है, तो 1 आपका सेट ए में है, 3 भी सेट ए में है, 2 आपका सेट ए में है, 6 भी सेट ए में आएगा, 3 सेट ए में है, 9 भी इसमें होगा क्योंकि 14 तक है, 4 इसमें है तो 12 भी इसी में आएगा।
लेकिन जब आप 5 रखोगे तो 5 तो मिलेगा, है ना, 5 आपका ए में मिलेगा, लेकिन 15 आपका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 14 तक ही है। तो इसका मतलब कि ये ऑर्डर पेयर यहां पर नहीं होना चाहिए था। तो आपका जो रिलेशन बना हुआ है वो यहीं तक है। ये मैंने सिर्फ लिखा था समझाने के लिए। भाई सीधी सी बात है, हम कोई भी रिलेशन जब डिफाइन करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए, और जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट है वो भी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर का एलिमेंट आपने रख दिया, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये आपका इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेगा, है ना, इसमें मिलेंगे। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया रिलेशन। ये जो आपका दिया गया था सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। वैसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड 3 है ना। 1 का थ्राइज है, 2 का थ्राइज है, 3 का थ्राइज है, 4 का थ्राइज है ना। अब देखो, ये तो हमने निकाल दिया, डिफाइन कर दिया रिलेशन को। आगे कह रहा है कि इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बताओ। तो पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन के बारे में मैंने क्या बताया था? डोमेन के बारे में मैंने बताया था कि भाई जो रिलेशन होता है उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। तो भाई फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये आपका डोमेन हो गया। फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दीजिए, वो आपका डोमेन हो जाता है, ठीक है। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज क्या होता है? जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर हैं उनका सेकंड एलिमेंट ले लीजिए, उनका सेट बना दीजिए। तो सेकंड एलिमेंट 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर आपका 12 है। तो ये आपका रेंज हो गया। अब अगर बात करें कोडोमेन की, तो मैंने बताया था कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका जो लास्ट वाला सेट होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। तो यहां पर एक ही सेट है ना, ए का ए में मल्टीप्लाई हुआ है। अगर यहां पर सपोज दैट एक सेट ए होता, दूसरा सेट बी होता, तो आपका जो बी है ना, ये लास्ट वाला जो सेट है ये आपका कोडोमेन हो जाता, ठीक है। फिलहाल यहां पर एक ही सेट है, ए ही है, तो वही आपका पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा? सेट ए आपका कोडोमेन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू कहां तक? 14 तक। ये आपका हो गया कोडोमेन, ठीक है। जो लास्ट सेट होता, जो सेकंड सेट होता कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वही आपका क्या होता है? कोडोमेन होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर इक्वल टू, यहां पर एक रिलेशन आपको दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। कह रहा है कि डिफिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, ठीक है। तो कुल मिला के आपको जो सेट दिया गया है वो नेचुरल नंबर का सेट है ना। नेचुरल नंबर के बारे में आप जानते हैं, स्टार्टिंग 1 से होती है अप टू इनफाइनाइट तक। जहां तक आपको लिखना है वहां तक लिख सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाता है, कहीं खत्म नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है सेट, इसी सेट पर आपका ये रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। तो इस सेट का पहले आप क्या करोगे? पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, एन क्रॉस एन। तो एन क्रॉस एन निकालना यहां पर इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट एलिमेंट पता ही नहीं, तो कहां तक आप निकालोगे? निकालते हो जाओ, कहीं खत्म ही नहीं होगा। तो ये चीज हम अंडरस्टूड रखेंगे, ये चीज हम जानेंगे कि भाई अगर हमें नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है तो इस पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम दिमाग में रख के चलेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब रिलेशन जो लिखा गया है वो क्या है? आर इक्वल टू एक्स वाई। ये जानते हैं हम लोग कि रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे, वो इस फॉर्म में होंगे। आगे कह रहा है कि y इक्वल टू जो है x प्लस 5 है। अब अगर ये रिलेशन आपका यहीं तक दिया होता तो लफड़ा हो जाता। क्या लफड़ा होता? यहां पर भैया हम x की वैल्यू रखते जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट तक रखते जाते। तो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आते वो बनते जाते, कहीं खत्म ही नहीं होते, है ना। उम्र खत्म हो जाएगी, बूढ़े हो जाओगे, है ना। ये कभी बनेगा नहीं। लेकिन इसने आगे बोल दिया है, अगर ये लाइन इसने नहीं कहा होता, ये सेंटेंस नहीं बोला होता तो लफड़ा हो जाता। कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। हमको ये बाउंड्री दे दिया उसने कि x की वैल्यू हम क्या करेंगे? लेस देन 4 रखेंगे। 4 से छोटी जितनी भी नेचुरल नंबर्स होती हैं वो यहां पर आप रख सकते हैं, उनसे आगे नहीं जाना आपको, ठीक है। आगे बोला है एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। सीधी सी बात है, जब सेट नेचुरल नंबर का है तो ये एक्स आपका नेचुरल नंबर होगा, ये वाई भी आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो आओ बनाते हैं। इसने कहा कि x इज नेचुरल नंबर
लेस देन 4, तो सीधी सी बात है हम x की वैल्यू कौन कौन सी रख सकते हैं भाई। 4 से छोटी कौन कौन सी नेचुरल नंबर्स होती हैं, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, यही तो होंगी भाई। 4 से छोटी यही है, तो हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये रिलेशन आपका जो लिखा गया था सेट बिल्डर फॉर्म में, अब इसको बनाते हैं रोस्टर में। तो कैसे बनेगा भाई, देखो आपको जो कंडीशन दिया गया है वो है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा कितना, 6 मिलेगा। तो पहला ऑर्डर पेयर हमको मिल गया 1 6 भाई। x की वैल्यू हमने 1 रखा तो y हमको कितना मिला, 6 मिला, ओके। अब y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 प्लस 5 कितना आएगा, 7। ये आपको y की वैल्यू मिल गई, यानी कि दूसरा ऑर्डर पेयर आपको 2 7 मिल गया। अब आगे जब मैं 3 रखूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, है ना, 8 मिलेगा। तो ये मुझे मिल गया 3, 8। इससे आगे आपको जाना नहीं है, क्यों, क्योंकि आप x की वैल्यू जो है 1 2 3 ही रखोगे, इससे आगे आपको नहीं जाना है। तो ये आपका बन गया क्या, रिलेशन और रोस्टर फॉर्म में। तो यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ये रिलेशन जो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था उसको हमने बना दिया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब एक चीज दिमाग में आ सकती है आपके कि ये जो ऑर्डर पेयर 1 6 2 7 3 8 आए हैं, क्या ए नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक नंबर हैं। आप इसी सेट में जब प्रोडक्ट निकालोगे तो ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में कि जो रिलेशन है आपका क्या वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो बिल्कुल ये सबसेट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, ये तो हमने कर दिया। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, तो पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डोमेन निकाला था। डोमेन क्या आया था, फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो 1 2 3 ये आपका हो जाएगा क्या, डोमेन। रेंज की बात करें तो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट, है ना। तो बस 6 7 8 ये आपका हो जाएगा क्या, रेंज। अच्छा, कोडोमेन हमसे नहीं पूछा। अगर कोडोमेन वो हमसे पूछता, मान लो कोडोमेन के बारे में भी वो पूछ लेता, ये सोच लेना है आपको, है ना। अगर कोडोमेन के बारे में वो हमसे पूछता तो कोडोमेन क्या होता भाई, सेट आपका नेचुरल नंबर का है, तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो n क्रॉस n आएगा। मैंने कहा था जो लास्ट वाला सेट होता है, जो सेकंड सेट होता है, वही आपका कोडोमेन होता है। तो आप यहां बोलोगे क्या, नेचुरल नंबर का सेट। पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट आपका कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। हमसे नहीं पूछा था तो हमने यहां पर क्वेश्चन में जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो वहां पर हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज हमें जान कर रखना है कि भाई डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, तो कोडोमेन क्या होगा इसके बारे में भी हमें सोचना है, ठीक है। फिलहाल कोडोमेन के बारे में हमसे नहीं पूछा था तो आंसर आप नहीं देंगे, बाकी डोमेन रेंज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सेट ए एंड सेट बी, दो सेट आपको दिए गए हैं। कह रहा है डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इक्वल टू, यहां पर आर का डिफिनेशन दिया गया, रिलेशन आपको दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आगे कह रहा है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो ये जो रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिलेशन आपका जो है वो ए टू बी है, इसने बोला है ए टू बी, है ना। तो ए टू बी का मतलब है कि हमें ए क्रॉस बी निकालना है ना। बी क्रॉस ए क्यों नहीं निकालना, क्योंकि उसने कह दिया कि रिलेशन आपका आर वो ए टू बी है। अगर बी टू ए बोलता तब बी क्रॉस ए निकालते, रिलेशन ए से बी में जा रहा है ना। तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालना मैंने आपको सिखाया है। सेट ए आगे है तो सेट ए के एलिमेंट को उठाइए, बी के साथ प्रोडक्ट निकालते हुए चले जाइए। तो 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6 एंड 5 9। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब जो रिलेशन होता है वो इन्हीं के एलिमेंट को लेकर बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। अब रिलेशन आपका जो दिया गया है वो रिलेशन क्या दिया गया है उसको समझिए। रिलेशन है एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, है ना।
डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। दोनों में अंतर होता है। अगर हमसे उसने कह दिया कि घटाइए तो उसका मतलब दूसरा होता है, और अगर बोलेगा कि अंतर निकालिए तो उसका मतलब दूसरा होता है। डिफरेंस का मतलब यह होता है कि जो नंबर बड़ा है उसमें से छोटे को आप माइनस कर दीजिए, जो नंबर बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दीजिए। और अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा तो वहां पर हमको कंडीशन दी जाती है कि भाई सब्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो तो किसमें से किसको करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 5 माइनस 3 निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा। मैं पलट के कह दूं कि 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 3 माइनस 5 निकालोगे तो आपको -2 मिलेगा। यहां पर अंतर में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 5 और 3 का डिफरेंस निकालिए, या 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, तो भैया सीधी सी बात है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दो तो आपका आंसर 2 ही होगा। तो डिफरेंस हमेशा एक ही होता है, डिफरेंस हमेशा सेम होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर चेंज हो जाता है। तो इसने डिफरेंस बोला है ना, सब्ट्रैक्ट करने को नहीं बोला है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो x और y को ऐसा लेना है कि उनका डिफरेंस हमें ऑड नंबर मिले। अब ऑड नंबर के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 1 3 5 है ना, यही तो ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ये सब ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमें x एंड y को ऐसा लेना है कि उनका डिफरेंस क्या है, ऑड है। तो कहां से लोगे, सेट a एंड b से लोगे। सेट a से कौन आएगा, x आएगा। सेट बी से कौन आएगा, y आएगा। ठीक है, तो x सेट a वाला होगा, y आपका सेट b वाला होगा। चलो मैं करता हूं, एक बार 1 को लेते हैं, 1 को लेते हैं। अब मैं रोस्टर फॉर्म लिखने जा रहा हूं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका रोस्टर बनाने चल रहे हैं हम लोग। अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 को किसके साथ लेने पर, डिफरेंस निकालने पर हमें ऑड नंबर मिलेगा। तो 1 को जब मैंने 4 के साथ लिखा, 1 को मैंने 4 के साथ लिखा, तो 1 एंड 4 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 1 कितना आया, 3 आया। मैंने बोला ना डिफरेंस में बड़े नंबर को छोटे से माइनस करते हैं। तो 3 क्या है, आपका ऑड नंबर है। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर आपका इस रिलेशन में बैठेगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि एक्स एंड वाई का डिफरेंस हमेशा क्या मिलना चाहिए, ऑड नंबर मिलना चाहिए। तो एक ऑर्डर पेयर हमें मिल गया। अब इसी 1 को आप 6 के साथ लीजिए, 1 6 लिया, देखो 6 माइनस 1 कितना, 5 आपका ऑड नंबर है, तो ये भी इसका एक एलिमेंट हो गया। 1 को 9 के साथ लेंगे, जैसे आप 1 को 9 के साथ लेंगे तो 9 माइनस 1 क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 आपका ऑड नहीं है, इवन है, तो 1 को 9 के साथ हम नहीं ले सकते, ये छूट जाएगा। अच्छा, 1 को हमने सबके साथ चेक कर लिया। अब 2 को देखो, 2 को आप 4 के साथ लोगे तो 2 4 का जब डिफरेंस निकालोगे तो 2 आएगा, और 2 आपका इवन नंबर है, तो नहीं हो सकता। 2 को 6 के साथ करोगे तो 2 6 का डिफरेंस 4 आएगा, वो भी इवन नंबर है। 2 का जब 9 के साथ करोगे, 2 को जब 9 के साथ लोगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा 7, और 7 आपका ऑड नंबर है, तो ये ऑर्डर पेयर आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 को ले लिया तीनों के साथ, अब 3 की बारी है। 3 को जब 4 के साथ लेंगे, 3 को 4 के साथ लेंगे तो डिफरेंस 1 आएगा, और 1 आपका ऑड नंबर है, तो ये ऑर्डर पेयर हो गया। 3 को जब आप 6 के साथ लोगे तो 3 और 6 का जब डिफरेंस निकालोगे तो आपको 3 मिलेगा, और 3 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर हो गया। और जब 3 को 9 के साथ लेंगे तो डिफरेंस 6 आएगा, और 6 एक इवन नंबर है, तो ये ऑर्डर पेयर 3 और 9 का नहीं हो सकता। ठीक है, अब 3 को भी सबके साथ देख लिया। अब 5 को, 5 का जब 4 के साथ करोगे, 5 का जब 4 के साथ करोगे तो डिफरेंस 1 आएगा, और 1 आपका ऑड नंबर है। ठीक है, 5 को जब 6 के साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे तो यहां पर भी डिफरेंस आपको 1 मिलेगा, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा। एंड 5 को जब 9 के साथ करेंगे तो 5 और 9 का डिफरेंस 4 आएगा, और 4 आपका इवन नंबर होता है। तो बस यही तक कहानी रहेगी। ठीक है ना, ये हो गया आपका रिलेशन जो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, उसका हमने रोस्टर बना लिया। अब आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर आपको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिखेंगे। 1 4 यहां पर है तो यहां पर है, 1 6 है, 2 9 है, 3 4 है, 3 6 है, 5 4 है, 5 6 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। हमको एक रिलेशन दिया गया था, उसको रोस्टर फॉर्म में बनाना था, तो हमने बना दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है
द फिगर 2.7, ये आपको एक फिगर दिया गया है और ये फिगर नंबर 2.7 है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच ये रिलेशन को बता रहा है। राइट दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन पी एंड क्यू के बीच दिया गया है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है और फिर इसके बाद डोमेन और रेंज इसका बताना है, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज बहुत ही सिंपल है। मैंने बताया था कि जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट जो मैपिंग करता है ना, जो मैपिंग कर रहा हो, जो भाग ले रहा हो, वो आपका डोमेन होता है और लास्ट सेट जो बाद वाला सेट है उसमें जो एलिमेंट मैपिंग में हिस्सा ले रहा है वो आपका रेंज होता है। तो डोमेन 5 6 7, रेंज 3 4 5 हो गया, ठीक है। अभी इसको मैं बाद में भी बता सकता था, लेकिन अभी मैंने बता दिया कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है, ठीक है। अभी इसको बाद में हम लिखेंगे। तो ये जो रिलेशन दिया गया है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में एंड रोस्टर फॉर्म में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। अच्छा, एक चीज, 5 जो है वो 3 के साथ जा रहा है। 5 किसके साथ जा रहा है? 3 के साथ जा रहा है, ओके। जो 6 है वो किसके साथ जा रहा है? 4 के साथ जा रहा है। जो 7 है वो किसके साथ जा रहा है? 5 के साथ जा रहा है, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट सेट होता है इसके जो एलिमेंट होते हैं उनको हम एक्स कहते हैं और जो बाद वाला सेट होता है, सेकंड सेट होता है, इसके एलिमेंट को हम वाई कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। अच्छा, तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो एक्स कामा वाई जैसा बनेगा भाई। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा? फर्स्ट सेट से। सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा? सेकंड सेट से, ठीक है। तो हम सोल्यूशन निकालने चल रहे हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन निकालेंगे, यानी इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो, तो ये जो 5 6 7 है ये क्या है आपके? ये सब x की वैल्यूज हैं। 3 4 5 जो है ये y की वैल्यूज हैं। अब यहां से हमको एक आइडिया लग रहा है। क्या लग रहा है? कि जो आपका y है, जो आपका y है वो x से 2 कम है। देखो, 3 है, यहां पर 5 है, 4 है, यहां पर 6 है, 5 है, यहां पर 7 है। इसका मतलब यह है कि y जो है आपका वो x से 2 कम है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं जो आपका x है वो y से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि मुझे y चाहिए तो y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, x की वैल्यू आप 5 रखोगे, जैसे आप 5 रखोगे तो 5 - 2 कितना आएगा भाई? 3 आएगा। ये मिल गया। जब हमने x 5 रखा तो हमें y 3 मिल गया। जब हमने x को 6 रखा तो 6 - 2 कितना? 4 मिल गया। जब हमने x को 7 रखा, 7 - 2 कितना मिल गया? 5 मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि y एंड x में यहां पर हमको रिलेशन मिल गया कि y जो है वो x से क्या है? 2 कम है, ठीक है। तो अब देखो, जो रिलेशन आप बनाने जा रहे हो उस सेट बिल्डर फॉर्म में वो कैसे रहेगा? ध्यान से देखो। पहली बात तो जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट आएंगे वो x कामा वाई जैसे आएंगे, मतलब ऑर्डर पेयर मिलेगा। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो वो आपका y होगा वो x से क्या है? 2 कम है। और एक चीज आगे लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं? कि जो आपका x है वो सेट p से आएगा एंड जो आपका y है वो सेट q से आएगा, ठीक है। बन गया रिलेशन, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। एक बार फिर से बता दूं, देखो भाई, x कामा वाई जैसे ही एलिमेंट होंगे, y जो है आपका वो x से 2 कम है। कैसे पता चला? हमने देखा यहां 3 है, यहां 5 है, 5 से 2 कम है, 4 6 ये 6 से 2 कम है, 5 7 ये जो है ये 7 से 2 कम है। तो हमें ये आइडिया लग गया कि जो आपका y है, जो लास्ट वाला सेट होता है, जो बाद वाला सेट होता है वो आपका y होता है और जो फर्स्ट वाला सेट होता है उसके एलिमेंट को हम x कहते हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अब दूसरा है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो बहुत ही सिंपल है ना। रोस्टर फॉर्म बहुत ही सिंपल है। 5 किसके साथ जा रहा है? 3 के साथ जा रहा है। 6 किसके साथ जा रहा है? 4 के साथ जा रहा है। 7 किसके साथ जा रहा है? 5 के साथ जा रहा है। ये बन गया आपका रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो मैपिंग देखकर बहुत ही आराम से, फिगर देख के हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर हमने दे दिया। अब इसका डोमेन लिखना है। डोमेन, तो डोमेन के लिए मैंने क्या बताया था कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है ना, जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर आप सेट बना दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? डोमेन। तो 5 6 7 ये फर्स्ट एलिमेंट हैं, तो इनका एक सेट बनाएंगे, यही आपका डोमेन होगा। रेंज की बात कर रहा है वो, रेंज की बात कर रहा है, तो रेंज क्या होगा भाई? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट है ना। 3 4 5 ये हो गया आपका रेंज। अगर वो हमसे कह देता कि भाई कोडोमेन क्या होगा, पूछा नहीं है लेकिन पूछ लेता तो क्या करते?
पूछ लेगा तो आप क्या कर पाओगे, आपको बताना पड़ेगा। तो कोडोमेन के बारे में अगर हमसे पूछा तो हम क्या करेंगे, भाई रिलेशन आपका P टू Q है, P से कहां पर है, Q पर है, मतलब हम जब निकालेंगे तो P क्रॉस Q निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P क्रॉस Q निकालेंगे। तो जो बाद वाला सेट होता है, जो बाद वाला सेट होता है वही आपका कोडोमेन होता है, यानी कि जो आपका Q है वो क्या है, कोडोमेन है ना। Q जो आपका है वो कोडोमेन है, मतलब 3, 4, 5 आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। हालांकि नहीं पूछा है तो आंसर में हम नहीं लिखेंगे, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर डोमेन और रेंज निकाल रहे हैं तो कोडोमेन के बारे में भी हम सोचें। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो भाई ये भी आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सेट ए दिया गया है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, कुछ इस तरह से, R इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ठीक है, तो ये आपको जो रिलेशन दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इसको हमें क्या करना है, पहली बात तो इसको रोस्टर में लिखना है, फिर इसका डोमेन बताना है, फिर इसका रेंज बताना है। ठीक है, तो आओ करते हैं। हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी ए क्रॉस ए निकालेंगे। क्यों, क्योंकि भाई एक ही सेट है। ठीक है ना, तो करते हैं। इसी सेट का इसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 1 को उठाओ, इन सब के साथ प्रोडक्ट निकालते हुए चले जाओ। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 हो गया। अब 2 को उठाएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 हो गया। अब 3 को उठाएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। अब 4 को उठाएंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। फिर हम 6 को उठाएंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। ये आपका आ गया ए क्रॉस ए। हालांकि चाहते आप तो इसको ना भी निकालते तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन इसको निकाल लेने से हमारा बहुत काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो जो रिलेशन लिखा गया है आर, अब मैं सोल्यूशन निकालने चल रहा हूं, है ना। पहले फर्स्ट वाले का निकालेंगे। इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखने चल रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जो आपका रिलेशन है उसमें बी जो है वो ए का क्या है, बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए है। मतलब ये जो बी है वो ए से क्या हो रहा है, डिविजिबल है, यानी कि ए से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बी को हम ए से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ये हमको रिलेशन में कहा गया है। ठीक है, तो देखो भाई, अच्छा जो रिलेशन में एलिमेंट होंगे वो कहां से आएंगे, वो यहीं से आएंगे। तो बहुत ही आराम से हम देख सकते हैं, है ना। अच्छा इसको लिखने से हमारा काम आसान कैसे हुआ, देखो फर्स्ट एलिमेंट ए है आपका, सेकंड एलिमेंट बी है आपका। तो हमें क्या देखना है कि दूसरे वाले एलिमेंट को क्या हम फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई देखो पहले, क्या 1 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, किसी भी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका b है, क्या इस b को हम a से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, ये आपका 1 2 हो गया। क्या हम 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 3 हो गया। ऐसे ही 1 4 हो जाएगा, ऐसे ही 1 6 हो जाएगा। भाई किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर तो सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आपका ऑर्डर पेयर नहीं होगा। 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 को क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। भाई बाद वाले एलिमेंट को आप फर्स्ट वाले एलिमेंट से अगर पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं तो उस ऑर्डर पेयर को आप रिलेशन में लिखोगे। क्या हम 1 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। क्या 2 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया 3 3। क्या 4 को 3 से कर सकते हैं, नहीं। 6 को 3 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 3 6 हो गया। क्या 1 को 4 से कर सकते हैं, नहीं।
2 को 4 से कर सकते हैं नहीं, 3 को 4 से कर सकते हैं नहीं, 4 को 4 से कर सकते हैं। तो ये आपका एक ऑर्डर पेयर और आएगा 4 4, ठीक है ना। 6 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, पूरी तरह से नहीं कर सकते। 1 को 6 से नहीं कर सकते, 2 को 6 से नहीं कर सकते, 3 को 6 से नहीं कर सकते, 4 को 6 से नहीं कर सकते, 6 को 6 से कर सकते हैं। तो ये आपका बन गया पूरा पूरा रिलेशन। हमें ये ध्यान में रखना है कि बाद वाले एलिमेंट को हम फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। डिवाइड तो कर ले जाएंगे लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये आपको ऑर्डर पेयर मिलेंगे किसमें, इस वाले रिलेशन में, जहां पर हमको बोला है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, मतलब ये बाद वाला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो ये आपका रिलेशन बन गया रोस्टर फॉर्म में। जो हमको इसने शेड बिल्डर फॉर्म में दिया था उसका हमने रोस्टर बना लिया, तो पहला आंसर हमने निकाल लिया। अब दूसरा है फाइंड द डोमेन, है ना, दूसरा डोमेन निकालना भाई। अब डोमेन निकालना तो आपको आ ही गया होगा। ये जो रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का हमें सेट बनाना है, ठीक है। तो बना दो। ये फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, यहां भी 1 है तो एक बार 1 को लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 1, तो 1 को हम लिख चुके हैं। अब यहां पर फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो 2 को लिख दिया, तो 2 2 2 यहां पर हो गया, है ना। 2 को हम 3 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया तो हो गया। अब आया 3, तो अगला एलिमेंट होगा 3, तो 3 यहां भी है यहां भी है तो एक ही बार लिखेंगे। अब आया 4 और अब आया 6, तो ये हो गया आपका डोमेन, ठीक है ना। रेंज पूछा है भाई, तीसरे में क्या पूछा है, रेंज पूछा है, तो रेंज निकाल दो। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है ना। फिर यहां पर 2 आ गया, 2 को लिख चुके हैं, 4 आ गया लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, 4 को भी लिख चुके हैं, 6 को भी लिख चुके हैं। तो एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते, जब हम सेट की बात करते हैं तो वहां पर एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं। तो ये आपका हो गया रेंज। अगर कोई पूछे कि भाई को डोमेन क्या होगा, डोमेन एंड रेंज तो आपने निकाल लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि को डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन का को डोमेन क्या होगा, तो को डोमेन क्या होता है, बाद वाला सेट होता है, यानी ये वाला सेट। और ए वाला सेट सेम है, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो बाद वाला सेट होता है वही आपका कोडोमेन होता है, मतलब सेट ए। सेट ए का मतलब क्या, 1 2 3 4 6, ये आपका हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, ताकि इसलिए रोकते हैं कि कहीं वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। ज़्यादा हो जाती है तो कई दिक्कतें आती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। आप लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। बाकी सब आप जानते ही हैं, है ना। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।